नमस्कार दर्शकों, नाइलिट से आपके लिए वेरियस पोजीशन है और इनकी जो लोकेशन है अलग अलग है। एक लोकेशन आपकी रांची है और एक गोरखपुर की है। तो इसमें एक में तो आपका वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन है और दूसरे में इंटरव्यू होगा सिर्फ, ठीक है। तो देखेंगे कि इसके लिए आपको कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए, कौन सी आपकी पोजीशन है, कब आपको इंटरव्यू देने जाना है और अप्लाई वगैरह क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले बता दूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपकी पोजीशन है, ठीक। पहले 1 साल के लिए रहेगा, फिर एक्सटेंडेबल रहेगा आपकी परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर जो आपका इंटरव्यू है वो 21 जनवरी को होगा 2025 को सुबह 11 बजे। और ये जो आपकी पोजीशन है ये आपकी यूपी गोरखपुर के लिए है, ठीक है। तो गोरखपुर में आपको जो नाइलिट का इंस्टीट्यूट है वहाँ जाना है। तो पहले देख लेते हैं पोजीशन का नाम। तो प्रोजेक्ट एसोसिएट कम सीनियर फैकल्टी, इसमें एक वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें आपको चाहिए एमटेक या एमई, सीएससी आईटीआई साइबर सिक्योरिटी में। सैलरी इसमें आपको 50,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। स्किल इसमें आपसे मांगी है लिनक्स विंडो सर्वर, आप मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ है। तो आपने अगर एमटेक या एमई की है सीएससी आईटी साइबर सिक्योरिटी में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और ये प्रेफरेंस की बात ये है कि जिन भी कैंडिडेट को ये चीज़ें आती होंगी उनको प्रेफरेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो कंपलसरी नहीं है, अगर आपने एमटेक या एमई की है, बाकी आपको नॉलेज तो होगी, तो उस हिसाब से आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के हिसाब से सिलेक्शन होगा। फिर नेक्स्ट पोजीशन की बात करें तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इसमें भी एक वैकेंसी है आपकी। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है कि आपने अगर ग्रेजुएशन की है अपनी नाइलिट ओ लेवल से, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन करी हुई है किसी भी डिसिप्लिन में और नाइलिट का ओ लेवल का सर्टिफिकेट लिया हुआ है, साथ में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और नॉलेज है आपको इंग्लिश हिंदी टाइपिंग की, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस पावर पॉइंट, ईमेल वगैरह की आपको जो नॉलेज है, तो आप इसमें इंटरव्यू देने जा सकते हैं। 30,000 रुपये पर मंथ की इसमें आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब जो जॉब रोल इन्होंने बताया हुआ है, पहले आप इंटरव्यू दीजिए, फिर आपको काम करने को तो डेफिनेटली मिलेगा ही। अब इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सबमिट बायोडाटा, फोटोग्राफ एंड सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। कैंडिडेट हैज टू डिपॉजिट द नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 500 रुपये इन कैश और डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ नाइलिट गोरखपुर। तो आपको क्या करना है, इसमें अपना बायोडाटा रिज्यूमे बनाना है, सीवी, और उसमें फोटोग्राफ अपनी चिपकानी है। साथ में सेल्फ अटेस्टेड जो आपके सर्टिफिकेट है, मतलब सर्टिफिकेट को अपने सेल्फ अटेस्ट करना है, ठीक है। वो आपको लेके जाना है, अपने क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस का अगर कोई है, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस इसमें किसी में भी नहीं मांगा, डिजायरेबल है। स्किल्स इसमें आपकी और 2 साल का जो एक्सपीरियंस है ये भी आपका डिजायरेबल है, ठीक है। तो कंपलसरी कोई एक्सपीरियंस इसमें आपसे नहीं मांगा। तो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर है और साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट ये आपको लेके जाने हैं। जो आपके सर्टिफिकेट है, फोटोकॉपी है, उनको सेल्फ अटेस्ट कर लेना। इसमें आपको 500 रुपये फीस भी देनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी, कैश दे सकते हैं या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में दे सकते हैं। और जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आपको नाइलिट गोरखपुर के फेवर में देना है, ठीक है। तो ये वॉक इन इंटरव्यू यानी आपको जगह पर पहुंचकर ही ये सब चीज़ें करनी है। पहले आपको कोई फॉर्म वगैरह इसमें नहीं भरना। और 21 जनवरी आपकी इसमें क्या है, इंटरव्यू की डेट है और आपका जो एड्रेस है वो ये रहा, ठीक, गोरखपुर वगैरह ये सारा इन्होंने एड्रेस दे रखा है। बाकी आप वेबसाइट से भी ये चेक कर लेंगे तो आपको एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर जो रांची की है। तो रांची का जो नाइलिट है उसमें जो आपकी पोस्ट है वो है रीजनल कोऑर्डिनेटर, जिसमें 1 नंबर वैकेंसी है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको चाहिए बीई या बीटेक और आईटी या इलेक्ट्रॉनिक या कोई इक्विवेलेंट फील्ड में या एमसीए किया हुआ हो आपने। एक्सपीरियंस इसमें आपको चाहिए 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन के बाद का, जो कि रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए। इसमें आपको सैलरी 55,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। फिर जो रिसोर्स पर्सन ऑफिस असिस्टेंट की पोजीशन है इसमें नेक्स्ट और 1 नंबर वैकेंसी है। इसमें आपसे ग्रेजुएशन मांगी है किसी भी फील्ड में और साथ में 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेशन मांगा है, प्रीफरेबली नाइलिट सर्टिफिकेट। मतलब आपने ग्रेजुएशन किया किसी भी फील्ड में और आपने जो है कोई 1 साल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट ले रखा है किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नाइलिट से सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो उसमें आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। फिर एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है, 34,000 रुपये पर मंथ की इसमें सैलरी है, ठीक है। अब इसमें आपको जो अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है 24 जनवरी 2025 तक, ठीक। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इसमें देनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वाया ईमेल, ठीक है। तो ईमेल आपको करना है, ये ईमेल आईडी है, इस पर आपको मेल करना है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म। और थोड़ी और जानकारी देखें इसकी, तो इसकी जो एज लिमिट इन्होंने दिया है वो 45 साल दी है, ठीक है। रोल इसमें बताया और जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है, ठीक है। और ये रीजनल कोऑर्डिनेटर की एज लिमिट है और सेम ही एज लिमिट आपकी रिसोर्स पर्सन की भी है 45 साल, ठीक। तो ये चीज़ें इसमें आपकी हो गई। अच्छा, इसमें ना मेरे ख्याल से जो इन्होंने मेन नोटिफिकेशन दिया है और इसमें एक्सपीरियंस का थोड़ा सा हेरफेर करा हुआ है। रीजनल कोऑर्डिनेटर की जो है इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, उसकी तरह ही सेम है। लेकिन आपका जो रिसोर्स पर्सन का है ना, इसमें आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें जा सकते हैं। तो शायद मुझे डाउट हो गया 2 साल का है कि 3 साल का, एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ, तो इन्होंने जो है थोड़ा एक्सपीरियंस में करा हुआ है, वहाँ 3 साल लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 साल का लिखा हुआ है। तो अगर आपका है एक्सपीरियंस तो आप चले जाइए, मतलब इसमें फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया एक्सटेंडेबल है, 1 साल तक रहेगा पहले तो, फिर एक्सटेंडेबल रहेगा आपका ये टेन्योर, ठीक। और आपका रिव्यू की जाएगी परफॉर्मेंस हर 6 महीने में और सेटिस्फैक्ट्री होगी तो ये आपका टेन्योर बढ़ाते रहेंगे और आपकी परफॉर्मेंस अगर सही में अच्छी रही तो ये आपको परमानेंट बेसिस पर भी रख लेते हैं, ठीक है। अब बढ़े आगे और इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन देख लें। तो ये आपका रांची वाले के लिए टर्म एंड कंडीशन है और जो आपका गोरखपुर वाला था वो उतना ही लिमिटेड था, उसका नोटिफिकेशन, इसका थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो इसमें आपको जहाँ जाना है वॉक इन नहीं है, ऑफलाइन मोड है ये, ठीक है। इंटरव्यू होगा इसमें आपका, तो आपको एड्रेस इन्होंने ये दिया हुआ है, रांची वाले नाइलेट में जाना है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करें तो इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस लगेगी 236 रुपये, जिसमें 200 रुपये आपकी फीस है और 18% आपका जीएसटी है, तो 236 है और आपको इस वाले उसमें दे देनी है अकाउंट में, ठीक। और ये नॉन रिफंडेबल फीस है आपकी, फीस आपकी रिफंड नहीं होगी। अब एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कम विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद सेट ऑफ self-attested copies of document and submit the hard copy of duly filled application form. Processing fees payment received directly on prescribed date and time as the interview schedule. The last list of document to be attached or produced at the time of interview.
आर गिवन बिलो। तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। वो निकाल के उस फॉर्म को भर के उसके साथ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अपने लगा के, जो कि लिस्ट इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट लगाने हैं, मेल कर देना है, जो मेल मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, और उस पर मेल करने के बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी देनी है ना। तो एप्लीकेशन फ़ीस देके आपको जमा करना है, और जब आप अपने इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सेम डॉक्यूमेंट आप लेके जाना, और उनकी कॉपीज़ लेके जाना सेल्फ अटेस्ट करके, और ओरिजिनल भी अपने साथ में लेके जाना एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक। तो डॉक्यूमेंट देखें तो मार्कशीट आपको लेके जानी 10th की, 12th की जमा करनी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट जो भी है आपके, वो आपको जमा करना है। सेल्फ अटेस्टेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा करना है। फिर लास्ट 3 मंथ की पे स्लिप और बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 3 मंथ शोइंग सैलरी क्रेडिट, ये आपको जमा करना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट करना है, आधार कार्ड और रिज्यूमे देना है आपको, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ कर लेना। अब ड्यूली फिल्ड ऑफलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन, सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड ऑनलाइन NEFT RTGS फी पेमेंट रिसीट शुड बी सबमिटेड ऑन और बिफोर 24/1/2025। 24/1/2025 से पहले आप अपनी सारी चीज़ें कर लेना, सबमिट कर देना, फीस वगैरह सब कुछ। और सुबह 9 बजे से 11:30 बजे के बीच में जो है आपको क्या करना है, इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है, ये फी पेमेंट शुड बी सबमिटेड बिटवीन 9 AM बाय कैंडिडेट टू द एड्रेस गिवन बिलो। तो ये यहाँ पर आपको जाना है। एप्लीकेंट कैन आल्सो सबमिट ऑनलाइन थ्रू ईमेल एट रांची। तो इसमें जो ऑफलाइन और ऑनलाइन का आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ना, दोनों अवेलेबल है। तो श्योर मतलब बेसिकली आपको जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन करने का मौका दिया जा रहा है अप्लाई, ठीक है। तो ऑनलाइन करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इन्होंने ईमेल आईडी दी है, इस ईमेल आईडी पर आप आराम से अप्लाई करिए घर बैठे, कहीं कुछ भेजने की जरूरत नहीं है ऑफलाइन। वैसे ऑफलाइन का इन्होंने ऑप्शन दिया है, जिसके लिए एड्रेस आपको ये दिया है कि इस एड्रेस पर आप जो है 24 तारीख तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने इसमें दी है। बाकी आपको जो इंटरव्यू देने जाना है उसका एड्रेस मैंने आपको ऊपर बता दिया है, और सेम ही होगा, जिस पे जाएगा उसी पे आपको इंटरव्यू भी देना है। अब इंटरव्यू शेड्यूल की बात करें तो आपका जो इंटरव्यू है, ठीक है, ये तो आपकी लास्ट डेट है 24 जनवरी, कहीं सोचो कि ये इंटरव्यू डेट है, नहीं, ये आपकी लास्ट डेट है। और इंटरव्यू जो शेड्यूल है आपका वो 30 जनवरी को है, 10:30 बजे सुबह आपको रिपोर्ट कर देना है, और उसका एड्रेस आपका सेम ही है जो ये वाला दे रखा है, ठीक है। इस एड्रेस पर आप पहुंच जाना। तो ये चीज़ें आपकी सारी हो गई, क्या क्या लेके जाना है ये चीज़ें। और वर्क डन ड्यूरिंग इंटर्नशिप विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड एक्सपीरियंस, तो इंटर्नशिप आपकी एक्सपीरियंस नहीं मानी जाएगी। और ओके, तो ये चीज़ें आपकी सारी हमने कवर कर ली है इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई डाउट है, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।